एक मिनट आप, नहीं नहीं नहीं, आप सुनो मेरे, एक मिनट सर, आप ना मेरे को थीम बता दो, शेयर हम ढूंढ लेंगे। हाँ, आप थीम बता दोगे, शेयर हम ढूंढ लेंगे अपने आप। तो मेरे लिए दो थीम बहुत सामने दिख रही है, एक बीएफएसआई और दूसरा कंजम्पशन। ये दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और बीएफएसआई में मैं दो भाग में उसको स्प्लिट करूंगा। एक तो है लेंडिंग बीएफएसआई, जैसे प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस, गोल्ड लोन, वो एक बात। मगर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट साइड की बीएफएसआई जो होती है, जहाँ पे स्टॉक मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स है, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स है, इंश्योरेंस फर्म्स है, एएमसीज है, डिस्ट्रीब्यूटर हाउसेस है, तो ये मेरे लिए एक बहुत, क्योंकि आज भी आपने देखा कि एमएफ के इनफ्लो डेटा कल आए थे, एसआईपी बुक अभी 26,000 बढ़ गया, मंथ ऑन मंथ 15% का ग्रोथ था। तो ये जो सेविंग्स के ओर ध्यान शिफ्ट हो रही है, के शेप रिकवरी कंजम्पशन में बात हो रही है, के शेप सेविंग्स में भी हो रही है, क्योंकि रिचर लोग जो एचएनआईस है वो ज्यादा अभी सेविंग्स पे अलोकेट कर रहे हैं, तो इससे फायदा बीएफएसआई स्पेस में होगा, क्योंकि फी बेस्ड इनकम बढ़ेगी। तो मेरे लिए ये एक की बाइंग सेगमेंट होगा। मैं कंटिन्यूसली ट्रैक करके इन सेगमेंट्स में परचेसिंग करूंगा, बीएफएसआई के अंदर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पैक। लेंडिंग साइड पे मैं केयरफुल रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए पीएसयू बैंक कॉर्पोरेट लेंडिंग में ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक रिटेल में, और एनबीएफसी, तो यहाँ पे क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गुड क्वालिटी स्टॉक्स इनमें चुनना इंपॉर्टेंट होगा। तो वो एक तरफ, और कंजम्पशन की बात अभी मैंने एक आंसर में दिया कि मेरे लिए एफएमसीजी में बहुत एक सॉफ्टनेस आई है, क्योंकि अर्बन डिमांड बहुत कम हो रही है, बॉटम ऑफ द नहीं पिकअप हो रहा है, के शेप नहीं है। मगर मेरे ख्याल में बजट में कुछ इंसेंटिव्स दिया जा सकता है इस बूस्ट के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली कैपेक्स रिवाइवल के लिए मास कंजम्पशन का बढ़ना जरूरी है। तो मेरे ख्याल में इस बजट में थोड़ा पॉपुलिज्म, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस होगा, जिसके कारण कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स के ऊपर एक रैली आ सकती है और कैचअप रैली हो सकता है। तो अभी मैं एक कंजम्पशन बास्केट को ब्रॉड बेस्ड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन एज वेल एज एफएमसीजी स्टेपल्स मैं खरीदूंगा। तो ये दोनों मेरे लिए की पिक होंगे, और कैपेक्स और इंफ्रा का मैं बजट के लिए वेट करूंगा उस रिलेटेड सेगमेंट्स में, क्योंकि कैसी डायरेक्शन गवर्नमेंट देते हैं बजट के अंदर वो इंपॉर्टेंट है, और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में अभी एक जबरदस्त पिकअप नहीं दिख रहा है, तो उधर मैं शांति से साइड लाइन्स में रहूंगा। सुनील सर, आपसे ही समझना चाहेंगे मेटल्स पर आप क्या नज़रिया रखते हैं, क्योंकि चाइना बूस्ट को लेकर ये थीम पिछले साल अगर हम देखें तो साल के एंड तक थोड़ा सा इसमें होप ज़रूर आने लगी थी, पर फिर से एक बार मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है। मेटल्स एज अ पैक कैसे प्ले करें? मेटल्स और पैक आप वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि ट्रम्प की जो टैरिफ की जो थ्रेट है चाइना के ऊपर, उसके बेसिस पर चाइना की ग्रोथ, चाइना की काउंटर एक्शन कैसी रहेगी। बिकॉज अगर चाइना यूएस को एक्सपोर्ट करना कम कराता है, तो नेचुरली कमोडिटीज का डिमांड, मेटल्स का डिमांड कम होगा। सेकेंड चीज, मेटल्स में एक चीज क्या है कि दाम इंडियन मेटल सिनेरियो में डिमांड सप्लाई स्टील के लिए हो सकती है, आयरन स्टील के लिए, इंफ्रा के कारण, मगर दाम लंदन मेटल में फिक्स होता है, और वो दाम चाइना के ऊपर, जो चाइना का आउटलुक है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो उधर एक सॉफ्टनेस या वीकनेस दिखने से कारण इंडियन मेटल प्राइसेस भी आपको वही ट्रेंड फॉलो करेंगे। तो मेरे ख्याल में ट्रंप अभी जनवरी 20 को ऑफिस पद ले रहे हैं, तो उसके बाद वो टैरिफ का क्या अनाउंस करते हैं, चाइना काउंटर क्या करता है, और चाइनीज आउटलुक, क्योंकि उनको और भी शायद चाइना काउंटर करे भी तो ज्यादा स्टिमुलस, मगर एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग चाइना का मेन है, और अगर यूएस में खरीदारी कम होती है चाइना से, तो फिर वो एक आशा नहीं देती है कि चाइना का मेटल का डिमांड बढ़ेगा। तो वेट एंड वॉच करते हैं। अभी ट्रम्प को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद कैसे उनके एक्शंस है, और इसलिए मैं अभी सावधान रहूंगा। एक वेट एंड वॉच साइडलाइंस में बैठकर मेटल्स को देखना उचित होगा। ग्लोबल सिक्लिकल होने के कारण डोमेस्टिक प्ले उतना ज्यादा नहीं है उसमें, मैं कहूंगा वेट एंड वॉच।